हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन दीपिका फूड में। आज मैं बनाने वाली हूँ एक न्यू डिश और स्प्रिंग रोल, बिल्कुल घर में आसान और सरल तरीके से। उसके लिए हमें वही सामान चाहिए जो हमारे घर में एनी टाइम रहता है, जैसे कि 2 कप मैदा। मैदा तो वैसे भी हर किसी के घर में रहता ही है। और चुटकी भर बेकिंग पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और 2 टीस्पून ऑयल। ये तो दोस्तों देख ही सकते हैं, ये चीज़ें हमारे घर में होती है और वैसे भी हम लोग ये चीज़ें एनी टाइम हमारे घर में रहती हैं। इसे आप अपने हाथों की सहायता से मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि बेकिंग पाउडर और नमक जो भी हमने डाला है अच्छे से मॉइस्चर और मिक्स हो जाए। अब इसे अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए और उसके बाद आप इसका अच्छे से एक डो बना दीजिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना हार्ड। इसका डो बनाने के बाद उसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी डो बना रही हूँ। दोस्तों, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए कम ही बना रही हूँ। इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, या तो आपको शाम के टाइम किस टाइम भूख लगती है उसके टाइम। एकदम बिल्कुल और आसान और बिल्कुल सरल तरीके से बनने वाले हैं, और बिल्कुल भी आपको इंग्रेडिएंट ऐसे नहीं है कि आपको कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिलने वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पनीर लिया, पत्ता गोभी ली है, और मिर्च वगैरह जो भी घर में जो भी वेजिटेबल हैं वही वेजिटेबल यूज़ किए हैं। अगर आपके पास चीज़ है तो आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने चीज़ का भी यूज़ किया है। अब इसके लिए मैं मसाला बनाने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो भी सामान को कटिंग करके रखा है उसी तरह से करा है। और मैंने पत्ता गोभी को कद्दूकस किया था, पनीर को भी कद्दूकस किया है, और ऑनियन को सिर्फ लच्छेदार काटा है, और ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन को भी काट के रखा है, और ग्रीन चिल्ली को भी मैंने कटिंग ही की है। सिर्फ ओनली पनीर और पत्ता गोभी को ही कद्दूकस किया है मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चिली फ्लेक्स। 2 से 2 मिनट तक उसको फ्राई करने के बाद चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर और स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक आप एंड में ही डालें, जब तक वो मसाला पूरा सही रेडी हो जाए। इसमें मैं और कोई मसालों का ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दूसरे मसाले हम लोग स्प्रिंग रोल बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल अच्छे से बना रहे हैं। और बिल्कुल भी कोई ऑनियन, आप मसाले चाहें तो और भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं कोई मसाले यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ ओनली ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक। नमक दोस्तों थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि हम इसमें चीज़ का भी उपयोग करने वाले हैं, इसलिए चीज़ में ऑलरेडी पहले भी नमक रहता है, और हमने मैदे के डो में भी नमक डाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा मसाला रेडी हो चुका है। और अब मैं अपने डो को देखूंगी, जो डो मैंने रेस्ट के लिए रखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं डो को ऑयल लगा के अच्छे से इसको मसल के रख दूंगी, जैसे कि डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। देखिए आप दोस्तों, और इसी डो से हम लोग बनाने वाले हैं स्प्रिंग रोल, बिल्कुल ही आसान तरीके से। अब हम अपना मसाला नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब तक हम लोग इसकी मैदे की लोई की 2 तरह की, मतलब अपने पार्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग लोई बना दीजिए। और लोई ज़्यादा मोटी या छोटी ना लीजिएगा, बिल्कुल बराबर, और थोड़ी पतली बेलिएगा नहीं, वरना मैदे का ही ज़्यादा स्वाद आता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैं रोटी बर्निंग कर लूँगी। और मैंने अपना पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, और इस तरह से मैंने 3 स्प्रिंग रोल के लिए 3 रोटियां बेल ली। दोस्तों आपको देखिए दोस्तों, ये बनने में बहुत ही आसान है और बिल्कुल ही झटपट बनने वाले हैं। आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगने वाले हैं। इसी तरह से हमने अपने परांठे की जैसे मैदे की रोटी बेल ली, और इसी तरह से हम अपनी रोटी बेल कर रेडी करके और एक बार नीचे उतार देंगे ऐसे। जैसे कि मैंने फर्स्ट रोटी कर ली है, अब सेकंड वाली है, और तीसरी भी इसी तरह से मैं उससे भी सेक लूँगी। देखिए दोस्तों, उतारने के बाद देखो मैंने तीसरी रोटी डाल दी, और इसी तरह से हम लोगों की तीनों पराठे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं एक अलग अलग तरह से करूँगी। किसी में ग्रीन चटनी आपके पास अवेलेबल है तो ग्रीन चटनी है, या शेजवान चटनी हो, सॉस हो, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास चटनी अवेलेबल है, मैंने बना के पहले ही रखी। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। आपके पास कोई चीज़ हो तो आप वो चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ कद्दूकस करके रखी थी, जैसे कि ग्रेट की हुई है मेरी। अब उसी के बीच में मैं डालूँगी जो मैंने मसाला रेडी किया है। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनने वाला है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये चीज़ तो आपको पता है बच्चों को कितना ही पसंद होता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा और चीज़ ग्रेट कर लूँगी, और इसी तरह से इसके रोल बना दूँगी। और मैंने थोड़ा सी मैदे का घोल बना के रखा है, वो घोल की सहायता से इसे बाउंडिंग पे चिपका दूँगी, जिस तरह से ये रोल खुले ना। देखिए दोस्तों, मैंने फ़र्स्ट रोल तैयार कर लिया है। मेरा फ़र्स्ट रोल इस तरह से तैयार हो गया। दूसरे में मैं डालूँगी सॉस डालने वाली हूँ,
अब सॉस डाल के फिर से मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ उसमें मैंने ग्रेट नहीं की है, मैंने इसमें काट के डाली है। मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ मैं इसमें, कटिंग की हुई। अमूल की मिले, अगर आपको अमूल की चीज़ हो तो अमूल वाली भी डाल सकते हैं, कोई छोटा पैकेट आता है उसी तरह वाली। और मैंने फिर से इसके बीच में बाउंडिंग करके मसाला डाल दिया है और इसी तरह से इसे भी उस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इसके ऊपर मैंने चटनी की बटर डाली क्योंकि मैंने नीचे सॉस डाला है। और इसके ऊपर फिर से मैं मोज़रेला चीज़, और आप इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये सेकंड वाली भी हमारी रेडी है। ये जो मैंने मैदे का बैटर बनाया है वो रखा है। अब मैंने फ्राई पैन पे थोड़ा सी तेल डाल दी क्या, ऑयल डालने के बाद आप इस तरह से इन तीनों रोल को रख लीजिए, जैसे कि मैंने 3 रोल बना दिए हैं। ये दोस्तों कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और अच्छे से सिक भी रहे हैं। हमारे स्प्रिंग रोल रेडी होने लगे हैं और इसी तरह से हम इसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे तीनों रोल रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और आप देखिए खाने में और ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं और दिखने में भी कितने लाजवाब लग रहे हैं, बिल्कुल चीज़ मेल्ट वाला।